आईना देख अपना समूह लेके रह गए। आईना देख अपना समूह लेके रह गए, सांप को दिल न देने पे कितना गुरूर था। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। कहते हैं कि दौलत शोहरत आने के बाद खुद ब खुद ताकत भी आ जाती है। इस ताकत में सियासी ताकत भी शुमार है, जिसकी मद पर दौलत और शोहरत में ज़्यादा इजाफा हो जाता है। रामलीला मैदान से सूट सलवार पहनकर भागने वाले बाबा सलवारी का नाम तो आपने सुना होगा। अरे वही बाबा सलवारी जिनकी योगाचार्य योग गुरु स्वामी बाबा और न जाने किन किन नामों से उनके चेले चपाटी प्यार से पुकारते हैं। पर रामदेव इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने बहुत मजबूर हो चुके हैं। रामदेव बहुत ताकतवर शख्स है। भारत के सबसे ताकतवर शख्स के साथ उनका उठना बैठना है। रामदेव के सामने पूरी की पूरी मोदी सरकार और भाजपा संघ के नेता लेट जाने के लिए तैयार रहते हैं। रामदेव अगर जरा सी आंखें लाल कर लें तो बड़े से बड़े पत्रकारों की हलक सूखने लगती है, क्योंकि फर्जी विज्ञापनों का मोटा पैसा उनके चैनलों और अखबारों को मिलना बंद हो जाएगा। जो नजर टेढ़ी कर ले तो पत्रकार की नौकरी चली जाएगी। लेकिन इस वक्त अदालत के सामने रामदेव भीगी बिल्ली बन चुके हैं। अदालत के सामने मिमियाने लगे, अदालत के सामने नजर झुकाकर खड़े हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट में जज साहब के सामने खड़ा होना पड़ रहा है। अपने सूर्य नमस्कार में पता नहीं कितनी बार रामदेव ने हाथ जोड़े होंगे, पर उनको सुप्रीम कोर्ट के हाथ जोड़ना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट के सामने रामदेव को माफ़ी मांगनी पड़ी। पर ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी शौक की वजह से रामदेव को माफ़ी मांगनी पड़ी, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के खौफ ने उनकी सारी हेकड़ी निकाल दी। यहाँ तक कि रामदेव को मजबूरन कोर्ट से माफ़ी मांगनी पड़ी। रामदेव की हालत का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके विज्ञापनों के दावे फर्जी और मनगढ़ंत करार देने के बाद ये नहीं कह सके, मिलॉर्ड हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ है। ना तो रामदेव सुप्रीम कोर्ट में ये कहने के लायक बचे कि हमारे दावे हमारे घी, जूस और शहद की तरह बिल्कुल शुद्ध है, बल्कि रामदेव सुप्रीम कोर्ट में आए लेकिन उनको माफ़ी नहीं मिली। उल्टा सुप्रीम कोर्ट ने इतना खरी खोटी सुनाया, रामदेव और उनके चेले बालकृष्ण की लंगोटी ढीली हो गई। कोर्ट के सामने सारी अकड़ खत्म हो गई। पहले तो रामदेव के वकील ने रामदेव माफीनामा कोर्ट के सामने सुनाया, लेकिन जब कोर्ट ने उनके माफीनामे को सुनने से इनकार कर दिया तो खुद रामदेव और बालकृष्ण कोर्ट में आए और अदालत से माफ़ी मांगते नजर आए। पर अदालत ने उन पर तरस नहीं खाया। यहाँ तक कि उनके वकील ने जो दस्तावेज कोर्ट में पेश किए वो झूठे पाए गए, जिसके बाद अब उन्हें अगली तारीख पर आना होगा। रामदेव के लिए सबसे शर्मनाक बात यह है कि उनके कागजात को अदालत ने झूठा करार दिया, उनके हलफनामे को मानने से इनकार कर दिया और माफ़ी बिल्कुल भी कबूल नहीं की। रामदेव जब सुप्रीम कोर्ट से बाहर आए तो पत्रकारों ने उनसे पूछना शुरू कर दिया, रामदेव आपने सुप्रीम कोर्ट से झूठ क्यों बोला? इन सवालों को सुनकर रामदेव की सन्न रह गए। उनको उम्मीद ही नहीं थी कि पत्रकारों को उनके मालिकों सवाल पूछने की छूट कैसे दे दी। दरअसल सबको पता है कि अब रामदेव के विज्ञापन में दम नहीं रहा। खासकर सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद रामदेव अपने प्रोडक्ट का प्रचार करने के लिए विज्ञापन बनाने में बहुत ही सावधानी रखेंगे, वरना सुप्रीम कोर्ट कहीं अगली बार उनके धंधे पर ही ताला न मार दे। पर रामदेव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जितने कमेंट किए हैं वो बाबा रामदेव और उनके चेले के लिए और भी ज़्यादा शर्मनाक है। ये वही रामदेव है जिनकी बूटी का प्रचार करने के लिए मोदी जी ने अपने दो केंद्रीय मंत्रियों को लगा रखा था। पर मंगल के रोज जब रामदेव को सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम फटकार का सामना करना पड़ा, तब ना तो उनके बचाने के लिए कोई गोदी मीडिया आई और ना ही भाजपा के नेता परेता मंत्री संतरी आए। कोर्ट में भीगी बिल्ली की तरह दोनों गुरु चेला नजर आए। आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट में मिमियाते नजर आए रामदेव? आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव की निकाल दी हेकड़ी? आखिर कैसे भाजपा के नेताओं ने छोड़ा रामदेव का साथ? आखिर कैसे अदालत के सामने गड़गड़ाते नजर आए बाबा रामदेव? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। भ्रामक विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज बाबा रामदेव की पूरी इज्जत ही उतार दी और तो और उनके चेले बालकृष्ण की बोलती बंद नजर आई। अब रामदेव और बालकृष्ण को जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आखिरी मौका दिया है। अब अदालत ने कहा है कि 1 हफ्ते में जवाब दाखिल कीजिए, अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने यह भी हिदायत दी है कि सुनवाई के वक्त रामदेव और बालकृष्ण मौजूद रहे, यानी आने वाली 10 तारीख रामदेव और उनके चेले के लिए कोई नई मुसीबत बन सकती है। मंगल के रोज सुनवाई के दौरान रामदेव के वकील बलवीर सिंह ने कोर्ट से कहा कि योग गुरु माफी मांगने के लिए यहाँ मौजूद हैं, लेकिन भीड़ की वजह से कोर्ट रूम नहीं आ पाए। लेकिन कोर्ट ने हलफनामा देखने के बाद जमकर फटकार लगाई और कहा कि ये तो कायदे से एफिडेविट ही नहीं है। जब बलवीर सिंह ने माफीनामा पढ़ा तो अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में आदेशों का उल्लंघन करने वाला माफी मांगता है। हमें रामदेव के वकील का माफीनामा नहीं सुनना। जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस अमातुल्ला की बेंच ने कहा कि हम दोनों के खिलाफ झूठी बयानबाजी का केस चलाने का निर्देश रजिस्ट्रार को देते हैं। मतलब रामदेव पहले ही फर्जी दावे करने के लिए बदनाम थे। उनके बड़बोल बयानों की फेहरिस्त काफ़ी लंबी है।
पर झूठी बयानबाजी पर कोर्ट के एक्शन के बाद रामदेव ने नई मुसीबत मोल ले ली है। अदालत ने बलबीर सिंह से कहा, आप तैयार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद रामदेव और बालकृष्ण कोर्ट रूम पहुंचे और रामदेव ने बिना शर्त माफी मांगी। बेंच ने कहा कि केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि देश की हर अदालत के आदेश का सम्मान होना चाहिए। आपको अदालत के निर्देशों का पालन करना चाहिए था और लेकिन आपने अपनी हद पार कर दी। पर अदालत न सिर्फ रामदेव को आड़े हाथों नहीं लिया बल्कि केंद्र की मोदी सरकार को नहीं छोड़ा। कोर्ट ने कहा कि जब पतंजलि हर कस्बे में जाकर कह रही है कि एलोपैथी से कोविड में कोई राहत नहीं मिलती, तो केंद्र ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी थी। सही एफिडेविट फाइल न करने पर केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तुषार मेहता ने रामदेव और पतंजलि के वकीलों को सहयोग करने की पेशकश की, लेकिन अगर इस अदालत में रामदेव के वकीलों और जज साहब के बीच कि जरा आप सुन लेंगे तो आप समझ जाएंगे इस वक्त रामदेव के ऊपर कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। जस्टिस सीमा कोहली ने कहा कि आपके पास जो कुछ भी है उसे फाइल कीजिए, हम आपको एक हफ्ते का आखिरी मौका देते हैं। सभी लोग अगली सुनवाई पर मौजूद रहे। जस्टिस अमानतुल्लाह ने कहा कि हम दोनों के खिलाफ झूठी गवाही देने का केस भी कर रहे हैं। हम रजिस्ट्रार को निर्देश देते हैं, मिस्टर बलबीर सिंह तैयार रहेगा। आपने कहा था कि एयर टिकट अटैच्ड है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं कि दस्तावेज है, वो भी नहीं है। हम पीठ पीछे वार नहीं कर रहे हैं। वहीं जस्टिस सीमा कोहली ने कहा कि आप कह रहे हैं कि दस्तावेज अटैच किए गए हैं, लेकिन दस्तावेज बाद में तैयार किए गए। ये साफ तौर पर झूठी गवाही का मामला है। हम आपके लिए दरवाजे बंद नहीं कर रहे, लेकिन हमने जो देखा वो आपको बता रहे हैं। जस्टिस अमानतुल्लाह ने कहा कि मिस्टर मेहता कृपया हमें मानहानि के मामले में असिस्ट कीजिए। जस्टिस सीमा कोहली ने सुनवाई के दौरान कहा कि हम एफिडेविट फाइल करने के लिए और मौका नहीं देंगे। पहले उन्हें जवाब नहीं दिया, दोबारा ऐसा किया, अब उनके पास एफिडेविट है और उन्होंने हमारे सामने सबमिट नहीं किया। हम क्या करें। एडवोकेट बलबीर सिंह कहते हैं कि वो खुद माफ़ी मांगना चाहते हैं और हम बेहतर एफिडेविट फाइल कर सकते हैं। जस्टिस अमानतुल्लाह ने यहाँ तक कह दिया कि आप अपने ही जाल में फंस गए हैं। पहले किसी वकील को नहीं आना चाहिए था, पहला आदमी वो होना चाहिए था जिसकी ज़बान पर माफ़ी हो। इस पर रामदेव के वकील एडवोकेट बलबीर सिंह ने कहा कि ये मेरा फैसला था कि वो यहाँ ना आए और मैं माफ़ीनामा दाखिल करूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मानहानि करने वाले को बुलाया गया तो वकील की ज़रूरत नहीं। ये बेसिक है और हम आपको ये बेसिक नहीं सिखाएंगे। खैर, अदालत ने बहुत ही खरी खोटी सुनाई है। रामदेव और उनके चेले को अब 10 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना है, पर अदालत के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिएगा कि रामदेव अगर कोर्ट के आदेशों के बाद ही सुधर गए होते, आज उनको इस तरह से जलील नहीं होना पड़ता। कोर्ट ने भी समझा दिया कि अदालत से ऊपर कोई नहीं है, यहाँ तक कि अदालत से बड़ा कोई नहीं है, न रामदेव और ना ही केंद्र की सरकार। बहरहाल चलते चलते आखिर में मुनीर नियाजी ने भी क्या खूब फरमाया है, शाम फिराक आई तो दिल डूबने लगा। शाम फिराक आई तो दिल डूबने लगा। हमको भी अपने आप पे कितना गुरूर था। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज़ की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो को डाउनलोड करके सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर यूट्यूब और फेसबुक आपको ऑटोमेटिक कॉपीराइट स्ट्राइक भेजकर यूट्यूब चैनल और फेसबुक को बंद कर सकता है। इसलिए वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।